जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप रिकॉर्ड करके साफ आवाज में, पीछे शोर ना हो, इस फ्लैश जो आपके सामने नंबर दिख रहा है इस पर सेंड कर सकते हैं। तो संगत जी, आज का थॉट गुरुजी महाराज ने अपनी बहुत ही प्यारी सी संगत के लिए भेजा है। आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई का थॉट जो गुरुजी महाराज ने भेजा है वो ये है, चल पुत्र हो जा शुरू, आ गए तेरे नच्चन गांदे दिन, तूने तो मेरा दिल जीत लिया, आज से सुनहरे दिनों की शुरुआत हुई, काट दिए तेरे सारे बुरे कर्म, अब तो तेरी ऐश ही ऐश। आज स्पेशल आशीर्वाद मेरे स्पेशल बच्चों के लिए, सबके लिए ये आशीर्वाद नहीं होता, आ बैठ मेरे पास और ले जा अपनी खुशियों की चाबी। तो संगत जी, आज गुरुजी महाराज बहुत ही ज्यादा खुश हैं और आप ये जानते भी हैं क्यों, क्योंकि 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे है। बार बार ये मुझे टेलीपैथी हो रही थी और मैंने सोचा कि चलो आज मैं अपनी प्यारी संगत के लिए भी बता देती हूँ कि जो आज प्यारी सी टेलीपैथी गुरुजी महाराज ने की है। तो जो आपके बुरे कर्म थे वो गुरुजी महाराज ने काटे हैं और बहुत जल्द आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। और एक बात जरूर याद रखना, गुरुजी महाराज के बर्थडे पे जब सेलिब्रेशन पे जाओ ना, रिटर्न गिफ्ट के लिए ना ऐसे मन में ही बोल लेना और रिटर्न गिफ्ट गुरुजी महाराज देते भी बहुत अच्छा है। मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि 2 मिनट में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व, हम जुड़े हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब उनको कौन समझाए, यहाँ 5-5 साल लग जाते हैं गुरुजी महाराज के साथ। और प्रॉब्लम्स जो, जिन प्रॉब्लम्स के कारण हम जुड़े होते हैं ना, वो प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं या चल रही हैं पता भी नहीं चलता, पर वो श्रद्धा चाहिए, बहुत सब्र चाहिए, शुक्र चाहिए। गुरुजी महाराज तो चलो हमें इंस्टेंट रिजल्ट देते ही देते हैं, बट कुछ चीज़ों के लिए हमें सब्र करना चाहिए। तो संगत जी, दूसरा थॉट जो गुरुजी महाराज ने सत्संग के थ्रू भेजा है, अगर आपके घर में कोई भी सूटकेस है किसी भी रंग का, ठीक है, मोस्टली प्रेफरेंस है ब्लैक के ऊपर, ब्लैक कलर के सूटकेस को ना एक बारी अच्छे तरीके से देख लो। अगर कोई सूटकेस किसी ने गिफ्ट किया है आपको, एक बारी उसको अच्छे से आप देख लो, कोई काले धागे शागे तो नहीं उस पर बांधे हुए। और अगर आपके बेड के आसपास घर में काले धागे कहीं बांधे हुए हैं, गेट के ऊपर कहीं पे भी ना, तो वो आप ना जल प्रवाह कर दीजिए। पहले जब स्टार्टिंग में मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो गुरुजी ने, जैसे दिवाली की सफाई नहीं करते हम, स्पेशली मेरी मम्मा परेशान हो गए थे कि भाई ये क्या हो रहा है, तुम मार्च के महीने में इतनी ज़बरदस्त सफाई कर रहे हो कि एक एक कोना, एक एक ड्रॉर। मैंने कहा मुझे कुछ बोला गया है, और सच में वो निकला भी था। मैं नहीं जानती थी वो तावीज़ वहाँ पे किसने रखा, पर गुरुजी महाराज बार बार मुझे बोल रहे थे कि वो तेरी अलमारी में है, वो तेरी अलमारी में है, और वो मेरी अलमारी में ही निकला। और आपको पता है, जिग जैग करके फोल्ड करके वो चीज़ रखी हुई थी। मैं आई गुरुजी महाराज के साथ, मेरे को नहीं दिख रहा, मेरी आंखें वहां तक लेके जाओ। जैसे आप अपनी ब्लेसिंग्स दिखाते हो ना, जय गुरुजी 77777 नंबर्स, तो आप मेरी आंखें ही अब उस, मेरा दिमाग ही वहां तक लेके जाओ। और गुरुजी महाराज ने जब वो खुलवाया बॉक्स, उसमें वो जो जंतर था वो लिपटा हुआ था। दैट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मैं भी इन सब चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी। अब किसने रखा इस अलमीरा के अंदर, कौन चाहता है, क्या चाहता है, मैं तो नहीं जानती। घर में फेस्टिवल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, इतनी सारी बिरादरी भी आती है, पता नहीं कौन रख के गया है, पर गुरुजी महाराज ने सद्बुद्धि बख्शे। तो अपने जो सूटकेस आपको किसने भी गिफ्ट किए हैं ना, आगे आने वाले सत्संग में आपको बहुत 2 संकेत तो गुरुजी दे रहे हैं, आपने अपने घर से क्या बाहर करना है बर्थडे से पहले पहले। तो अगर ये चीज़ें आपके घर में, सूटकेस चेक कर लो, सूटकेस बाहर नहीं फेंकना है, कुछ नहीं करना है, बस ये देखो कि उसमें कोई चीज़ उल्टी सीधी धागे, काले धागे अगर घर में है ना, तो वो आप बाहर कर दो। और एक और बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, जब भी आप किसी भी माता के मंदिर में जाते हो ना, तो वहाँ पे ना किसी भी चीज़ के लिए ना चुन्नी दे दो, प्रसाद दे दो, फलाना दे दो, लटरम दे दो, मांगना नहीं है। जो पंडित जी आपको देंगे वो आप ले लीजिएगा, वो आपके लिए प्रसादम होता है, बट आपने कभी मांगना नहीं है। मांगने के लिए हमेशा मना किया गया था, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको समझाती हूँ, अगर आप सारे इस चीज़ से अगर वाकिफ़ होंगे, हम जब भी माता के मंदिर में ना हम सुहाग की चीज़ें चढ़ाते हैं। कुछ लोग चढ़ाते हैं माता के श्रृंगार के लिए, कुछ लोग चढ़ाते हैं उनके पति की लाइफ में समस्या चल रही होती है उसके लिए। तो जब आप मांगते हो तो वैसे माता कभी किसी को दुख दरिद्र नहीं देती, ठीक है, बट वो चीज़ ना डिस्ट्रीब्यूट हल्की सी आपके साथ आ जाती है मांगने से। इसलिए कभी मांगना नहीं कि मुझे वो ये दे दो, मुझे वो दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो, नेवर, ठीक है। बाकी वो है श्रद्धा माता रानी की, कि वो देना चाहती होंगी तो वो खुद ही पंडित के मन में थॉट लाएंगी तो आपको चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर काले धागे आपके घर में हैं, कहीं पे भी कोई भैरव जी से ले आया, कहीं से भी लाया, विभूतियाँ पड़ी हुई हैं अंदर, जल प्रवाह कर दीजिए।
घर को पूरा साफ रखिए। घर में सिर्फ गंगा जल, जल प्रसाद, गुरु जी का स्वरूप जो है वो अगर आपने कहीं रखा हुआ है वो साफ वाली जगह, मंदिर में जो भी भगवान आपके हैं, जितने भी आपके मंदिर में आप देखो ध्यान से जाके, कहीं पे भी कोई आपको लगता है कि ये काफ़ी देर से ना ये टूट गई है मूर्ति, या फिर ये जो तस्वीर है जो आपने फ्रेम करवा के लाई है पीछे से पूरी ख़राब हो चुकी है, तो उसको भी बदलने का वक्त है। जो ख़राब हो चुकी है उसको आप जल प्रवाह कर दीजिए, उसकी जगह आप नई बनवा लीजिए, है ना। और जो आपको लगता है कि मूर्ति खंडित है, सबसे पहले तो घर में मूर्तियां रखते नहीं हैं, और अगर मूर्तियां आपने रखी है तो खंडित ना रखें, ठीक है। तभी कहा जाता है कि घर में सिर्फ तस्वीर या भगवान की आप स्वरूप लगा लीजिए, या कोई अच्छी सी आप तस्वीर लगा सकते हो। पर गुरुजी महाराज ने पेंटिंग्स के लिए मना किया था, और ये कहा था कि जो लोग पेंटिंग्स बनाते हैं उस टाइम उनकी मनोस्थिति कैसी होगी ये आपको पता है। पेंटिंग वो बना रहा है, वो काम माहिर है, पर मन में उसके क्या चीज़ चल रही है, वो किस चीज़ का दुख मना रहा है, वो चीज़ पेंटिंग के साथ ही आ जाती है। और आज मैं एक छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। जिन लोगों को ना काफ़ी ज़्यादा आदत है ना, जैसे बहुत से दुनिया डॉग लवर्स हैं, जानवरों को बहुत प्यार करती है, अच्छी बात है। पर एक बार क्या हुआ कि ना मैंने ना ये किसी के पॉडकास्ट में सुना, और ये मैं चाहती हूँ कुछ लोगों के साथ शेयर करना। मुझे नहीं पता कि सिर्फ मैं ये वाला हिस्सा ही क्यों सुना रही हूँ। तो एक अंकल थे जिन्होंने ना बाहर से कोई भी जैसे स्ट्रे डॉग होता है ना, उसको उठा के वो घर में ले आए। ऐसे मन आ गया पालने के लिए, कहाँ का था, किधर वो पैदा हुआ, उसको इंजेक्शन लगे या नहीं लगे उनको नहीं पता था, उन्होंने उसकी पूरी केयर की, बहुत अच्छी बात है। पर सडनली जैसे वो डॉग उनके घर में आता है, वैसे उनके साथ क्या हो जाता है, अंकल के एक्सीडेंट्स होना शुरू हो गए, बहुत ही भयंकर उसकी फैमिली में दिव्य पत्ती आ गई। अब ऑब्वियस सी बात है, हम तो यही सोचेंगे हमारे कर्म हैं। तो वो एक ना थेरेपी में गए जिसमें हमें बताया जाता है कि आपकी लाइफ में ये उल्टी सीधी चीज़ें आपको क्यों दिख रही हैं। तो वहाँ पे वो थेरेपी में जब गए तो वहाँ पे जो थेरेपी करने वाली थी उनके गुरु भी गुरु जी थे, और उन अंकल ने पंजाबी में एक चीज़ बोली कि जेड़ा कुत्ता ए लैके आई है ना बाहरों, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 7 ਬਲਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਆਏ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖੇ, अपने घर ਦੇ अंदर ना रखे। तो फिर अंकल ने वही चीज़ किया। पहले तो काफ़ी ज़्यादा बहस हो गई उनके साथ, पर आंटी बोलते यही सोल्यूशन आपने खुद बोला है अपनी थेरेपी में, एंड देख लो आप करके एक बार। और जैसे उन्होंने किया वैसे ठीक हो गया। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है, कोई भी चीज़ बाहर की, जानवर कुछ भी है, आपको घर के अंदर नहीं ले आना है। अगर आपको बहुत ही लेने का मन है, पालने का मन है, बहुत डॉग लवर हो, तो कहीं पपी जो होता है ना, कहीं एक स्टोर होता है जहाँ से पपीज़ मिलते हैं, जहाँ पे ये डॉग्स वगैरह मिलते हैं, वहाँ से आप पेट बाय करो और अपने पास लेके आओ, उसको अच्छे से प्यार से रखो, एंड आगे आप जर्नी अपनी उसके साथ शुरू कर सकते हो। पर ऐसे कोई चीज़ बाहर से आपने देखी और लाना अंदर इज़ नॉट अ गुड थिंग। अब ये गुरुजी महाराज ने क्यों शेयर करवाया है ये वही जाने क्योंकि मैं भी पॉडकास्ट देखती हूँ और संगत के सत्संग सुनती हूँ, और उसमें से जो चीज़ मुझे लगती है कि बहुत अच्छी है वो आप तक पहुँचाने का मेरा पूरा प्रयास रहता है। तो अपने घर में काले धागे और जो ब्लैक कलर का अगर आपकी कोई अटैची है या आपका कोई बैग है या सूटकेस है, ज़रूर उसमें अच्छे तरीके से चेक करें कहीं बाल काला धागा कुछ ऐसे बंधा तो नहीं है, और अगर बंधा है तो उसे प्लीज़ निकाल के आप जल प्रवाह कर दीजिए या कहीं आप रखाइए। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। और वैसे भी हमें हर तीसरे महीने या हर महीने के बाद अपने घर को वेल क्लीन करना चाहिए। अपने घर के वार्डरोब्स को साफ़ करिए। इससे क्या होगा कि आप थोड़े प्रोडक्टिव भी रहेंगे। आलस में एक जगह बैठे रहेंगे तो आपका जो शरीर है वो बीमारियों का घर बन जाएगा। तो उससे बेटर यही है कि आप थोड़ा प्रोडक्टिव बने, अपने घर को साफ भी करेंगे, नेगेटिविटी भी दूर रहेगी, और क्लटर जितना कम करेंगे घर में, ठीक है, चीज़ों का जमाव करना, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि क्लटर से हमेशा नेगेटिविटी आती है। तो आज का सत्संग, जो आज के थॉट्स थे वो यहीं तक थे। आज की टेलीपैथी भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी जो गुरुजी महाराज की थी। तो आइए, बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सत्संग है जो आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। इसे हम गुरुजी के मंत्र जाप द्वारा शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय गुरु जी। सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना। मैं रोहतक हरियाणा से गुरु जी की बेटी, गुरु जी की संगत, गुरु जी के समक्ष बैठ के अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। उसके लिए थोड़ी देर से कर रही हूँ, उसके लिए क्षमा करना गुरुपा। रात हो गई है क्योंकि मैं वैसे शाम को करती हूँ, पर ये सत्संग करना बहुत जरूरी है। शुक्राना आपका, बहुत बहुत लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना। मैं अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ उसका लख लख शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। मुझे मेरी गलतियों के लिए बख्शना, मेरे परिवार से जो भी गलती होती है उसके लिए बख्शना गुरुपा। सबसे बड़ी दात जो आपने दी है नाम की, वो हम सबको मिले, सरबत का भला करना, ये अरदास है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग कल का है। बहुत दिनों से, बहुत महीनों से लगातार मेरे गुरुपा, मतलब जब से मेरे ख्याल से मेरे गुरुपा ने सारी चीजें मेरे को बताई हैं कि मंदिर में ये चीज है, ऐसे यहाँ ये हटा, ये रख,
और सब कुछ वो बताते हैं, जो ज्ञान गुरुपा देते हैं हमारे को, हमारे लिए भले के लिए, कि ये चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो बड़े टाइम से गुरुजी मेरे को इशारे से, टेलीपैथी से, सत्संग से, मैसेज देके बहुत कुछ उन्होंने मेरे को बताया, और कुछ ऐसा बताया और कि अटैची के अंदर, अटैची के बाहर व्हील पे कोई वो लगे हुए हैं, काला धागा, और वो है जिससे नेगेटिविटी आ रही है। और आप मानेंगे, वो चीज़ मेरे ससुर जी ने और सास ने मेरे को, ससुर जी ने मेरे गिफ्ट करी थी अटैची, वो विस्की की अटैची थी वो कहीं बाहर गए थे तो उन्होंने वो मुझे गिफ्ट करी थी। तो मैंने तब भी कहा था, मैं कहा मैं इस अटैची का क्या करूँगी, मेरा कोई यूज़ नहीं है इसका, तो मुझे नहीं चाहिए। वो कहते नहीं नहीं तू रख ले रख ले रख ले। तो ऐसे किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए, पर मुझे नहीं पता कि उसके अंदर मेरे मदर इन लॉ ने और किसने नेगेटिविटी के साथ मेरे बाल और काला धागा बांध रखा था। तो आई डोंट नो वो कैसे वहां तक पहुंचा क्या, और वो बहुत सालों से वो अटैची रखा हुआ था, क्योंकि ना तो वो मैं कहीं लेके जाती थी, ना उसको मैं यूज करती थी, सिर्फ उसमें कागज रखे हुए थे। और गुरुजी बहुत महीनों से मुझे कह रहे हैं कि तू वो निकाल, और मैंने वो पहले भी सारी जगह देख ली, पर मुझे नहीं दिखा। फिर गुरुजी ने, कल मैं एक आंटी जी ने का सत्संग मैंने सुना, तो उन्होंने भी ये बोला कि वो एयरपोर्ट से आई हैं, और सत्संग में उन्होंने बताया कि उनके व्हील पे, उन्होंने फिर उनको बुरा भी बोला जिन लोगों ने, उनका पता नहीं कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसे करते हैं हरकतें। सॉरी सॉरी संगत जी। तो मैं भी बहुत हैरान थी, और मेरे को गुरुजी ने लिटरली उस सत्संग में ये बताया, बिल्कुल साफ साफ, कि वो काला टैची है, वो विस्की का टैची है, उसको निकाल जल्दी, वो बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है तेरे लिए। आप मानेंगे, मैंने फिर वो अटैची निकाला, फिर मैंने सारे कागज बाहर निकाले। उसके अंदर एक तो वो 2-3 कार्ड थे माता के, और उसके अंदर फिर मैंने व्हील को सारा घुमा घुमा के देखा। दो व्हील थे जो उस पे अटैची खड़ा होता है, तो दोनों व्हील के बीच में कहीं ना कहीं वो मेरे बाल और एक काला छोटा सा धागा लिपटा हुआ था। तो ऐसे गुरुजी ने बचाया, और फिर कल से वो मैसेज आने बंद हो गए। मैंने गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी अब तो सब ठीक है ना। वो मैंने फटाफट, कहते घर से बाहर निकाल, मैंने फटाफट अपने ड्राइवर को भेज के, मैंने उसको तो बताना नहीं था, खैर मैंने अपना जो पूजा का सामान था, मैंने उसको कहा कि इसको आप जाके पानी में बहा दो। तो शुक्राना 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 मेरे दाते, आप बहुत मुश्किलों से बचाते हो। आप कौन सी मुसीबत किस पे आ जाए कुछ नहीं पता। मेरे पास तो लफ्ज नहीं है गुरु, आपका शुक्राना कैसे करूं मैं। कोई बहुत बड़ी मुसीबत या कुछ आने वाला था, और बहुत दिनों से मुझे इवन डांट भी रहे थे कि तू सफाई कर सफाई कर, तू देख वो बहुत छुपी हुई जगह पे है, छुपी हुई जगह पे है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैं गुरुजी, मैंने कहा मैं बहुत थक गई हूँ गुरुजी, मुझसे नहीं हो रहा, आप खुद देख लो। मैंने लिटरली उनको ऐसे बोला कि मेरे से नहीं हो रहा है गुरुजी, मैं बहुत थक गई हूँ, हर चीज बाहर निकाल निकाल के, क्योंकि उससे पहले भी मैंने अपने घर में जितने ब्लैक अटैची, ब्लैक वो, और सब कुछ निकाल के एक एक करके मैंने सब कुछ छांट छांट के, अपने पर्स जितने, पर्स में भी ऐसे गुरुजी ने पीछे बताया था तेरे पर्स में अभी भी नेगेटिविटी है। वो भी फिर पता नहीं कहाँ से कोने में से निकला था पर्स में से कुछ। तब भी बहुत हैरानगी हुई थी मुझे। इससे पहले गुरुजी ने बहुत कुछ निकलवाया, बहुत कुछ। तो शुक्राना मेरे दाते, आप पल पल शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, जो आप टेलीपैथी से मैसेज देके सत्संग में सुनाते हो। और वो बार बार यही मुझे कह रहे थे, उन्होंने मेरे को ये सत्संग 2-3 बार अलग अलग तरीके से सुनवाए कि ब्लैक अटैची है, उसको चेक कर। तो मैंने सारे ब्लैक अटैच, फिर उन्होंने लिटरली लास्ट में यही मैसेज भेजा कि ये मैं तुझे समझाने के लिए स्पेशल, चाहे 5 मिनट सुन ले पर सुन जरूर। तो शुक्राना 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 मेरे दाते। मैंने वो सत्संग सुना, फट से मैंने सत्संग जितनी देर का था मैंने सुन के 5-10 मिनट का जो भी गुरुजी ने कहा था सुना पूरा उन आंटी का सत्संग। फटाफट मैंने अपनी अलमारी खोली, अटैची निकाला, अटैची में से फिर मैंने उसको, मैं कहा मुझे, फिर मैंने गुरुजी को अरदास में कहा गुरुजी मुझे नहीं दिख रहा है कहाँ पे है क्या है। फिर मैंने देखा छोटा सा धागा बालों से लिपटा हुआ, और वो धागा उसमें लिपटा हुआ व्हील में। तो शुक्राना मेरे दाते, आप बेअन शुक्राना, आपकी रहमत है गुरुपा। हम तो शुक्राना करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आपका दिल से आत्मा से शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी उनके लिए, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। गुरु जी आप पर अपनी मेहर और कृपा ऐसे बनाए रखें, सरबत का भला करें। जो दुख मुझे मिले वो किसी को ना मिले, जो सुख मुझे मिले सबको मिले, ये अरदास है गुरुपा आपसे। नाम की दात बख्शना गुरुपा, नाम की दात बख्शना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जय जी, गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की लाडली बेटी सोना के इस चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु जी के साथ की जर्नी तो पता नहीं कितने जन्मों की है, लेकिन इस जन्म में गुरु जी ने 2007 में 31 मई 2007 मेरी मम्मा को ड्रीम दर्शन दिए। और मेरी मम्मा को जब रात को ड्रीम दर्शन आए, उस टाइम गुरु जी के बारे में मम्मा को पता नहीं था। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में मम्मा ने
जो पंजाब केसरी जो जलंधर से आता था, उसमें मम्मा ने देखा कि ऐसे ऐसे आया हुआ है कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, और मम्मा को ध्यान में आया कि रात को यही गुरुजी तो मेरे ड्रीम में आए हैं। उस टाइम मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी थी और नींद की गोलियां लेती थी, और मैं बहुत ज़्यादा मेरे को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम थी, और उसमें मैंने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर लिया था। और गुरुजी के ड्रीम दर्शन के बाद मम्मा की जो नींद की प्रॉब्लम है वो ठीक हुई, और मेरी जो प्रॉब्लम थी ब्रोंकाइटिस की वो भी ठीक हुई। उसके बाद लाइफ बढ़ती गई। मुझे तो गुरुजी के बारे में नहीं पता था, लेकिन मुझे ये पता है, गुरुजी ने बताया कि तेरी लाइफ में जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए और तेरे को मैंने गिरने नहीं दिया, वो मेरी ब्लेसिंग्स ही थी। बिकॉज मम्मा को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दे दिए थे, तो हमारे ऊपर गुरुजी की कृपा बरस रही थी। मेरे पापा के ऊपर भी बरस रही थी। उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें से उनको खरोच भी नहीं आई, और वो गाड़ी तो टोटल हो गई थी। उसके बाद मेरे पापा को कोविड में बहुत ज़्यादा उनका ऑक्सीजन लेवल लो चला गया था। ही वॉज इन ICU फॉर 10 days। 11th day व्हेन ही केम बैक टू जनरल वार्ड, जब वो घर वापस आए तो उन्होंने एक पिजन मरा हुआ देखा। उस टाइम तो नहीं पता था कि उसका कि क्या महत्व है, लेकिन आज पता चलता है कि गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट डाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद 2024 में मेरी मम्मा ने मुझे गुरुजी के बारे में जनवरी 22 को बताया, और जब वो बड़े मंदिर होके आई तो मुझे लगा कि मैं शिव जी को बचपन से मानती थी, और शिव जी की ही पूजा करती थी, मंडे के फास्ट रखती थी। और मुझे जब मम्मा ने बताया तो मुझे मेरे शिव जी और गुरुजी में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। मुझे गुरुजी ने यही दिखाया कि मैं ही तेरा शिव हूँ, और बिकॉज गुरुजी को जिसको जो दिखाना है उसको वही दिखाते हैं, जिसको जितना जोड़ना है उसको उतना ही जोड़ते हैं, जिसको जब अपने आप को दिखाना है वो तब दिखाते हैं। और ये मैंने अपनी लाइफ में नोट किया कि जब मेरा टाइम आया तो गुरुजी ने मुझे अपने आप को शिव रूप में दिखाया, और जब मेरी आंखों से गुरुजी ने पर्दा हटाया तो मुझे मेरे गुरु में ही मेरे शिव नज़र आए। तब से गुरुजी ने मेरी लाइफ में चेंजेस करने शुरू कर दिए। मेरी लाइफ में आज गुरुजी ने 360 डिग्री का टर्न कर दिया है। मेरी लाइफ में जो नेगेटिविटी से भरी हुई थी वो आज पॉजिटिविटी से भर दी है। मेरी लाइफ में गुरुजी ने इतना कॉन्फिडेंस भर दिया है कि अब हर चीज़ ऐसे लगती है कि गुरुजी है ना तो वो ठीक कर देंगे। मेरी लाइफ में गुरुजी ने मैं एक बिखरी हुई लड़की थी उसको समेट के खड़ा किया वापस, जो बहुत मुश्किल था, जो कोई नहीं कर सकता था, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुजी ही कर पाए। और उन्होंने इतना प्यार दिया कि मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि गुरुजी फ़िज़िकली मेरे पास नहीं है। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था। गुरुजी ने इतने सारे स्वरूप ब्लेस करा के भेजे। मैं US में रहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ सत्संग भी होते हैं। गुरुजी ने मेरे एक फ्रेंड ने मुझे लंच पे बुलाया, मेरी एक और फ्रेंड भी वहाँ आई हुई थी। उसके फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप था, और मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि गुरुजी के सत्संग होते हैं, हर हफ्ते होते हैं। जो नेक्स्ट 2 सत्संग हैं वो दूर हैं, तो 3rd सत्संग में आना। बट गुरुजी का मैसेज आया तो जो दूर वाला सत्संग है उसमें आ। अभी मेरे घर में कोई कनेक्टेड नहीं था उस टाइम, मेरे हस्बैंड, बच्चे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जो सत्संग है वो दूर है, थर्सडे को है। मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि अगर सैटरडे को होता तो अच्छा होता। गुरुजी ने वो थर्सडे का सत्संग सैटरडे को मूव किया और अपने सत्संग में बुलाया, अपने पास बिठाया। मैं पूरा टाइम सत्संग में रोती रही। गुरुजी ने इतना प्यार दिया, मुझे इतना प्यार दिया। शायद उस प्यार के लिए मैं बहुत टाइम से तरस रही थी, और जब वो प्यार मिला तो बस ऐसा लगा कि यही मेरी जगह है, और यही वो दरबार है जिसका मैं वेट कर रही थी अपनी लाइफ में कि वो मुझे मिले। गुरुजी ने बहुत सारे कष्टों से बचाया, बहुत सारे एक्सीडेंट से मुझे बचाया। एक बार मैं और मेरी डॉटर, मुझे याद आ रहा है कि हम ड्राइव कर रहे थे, मेरे आगे वाली गाड़ी ने एकदम हार्ड ब्रेक मारी। मैं अपनी डॉटर की तरफ देख के उससे बात कर रही थी, मेरी गाड़ी की ब्रेक अपने आप लग गई। एक बार मेरी गाड़ी का एयर प्रेशर टायर का कम था, और अचानक से मुझे लगा कि थोड़ी स्किड कर रही है। एक बटरफ्लाई मिडल ऑफ द रोड आके गाड़ी के ऊपर से होके गई, और गुरुजी ने ठीक ठाक घर पहुंचाया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी के मिरेकल्स इतने हैं कि मैं क्या बताऊं। मेरी डॉटर, हमें लास्ट ईयर गुरुजी का मैसेजेस आए बहुत सारे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। होली का टाइम था, गुरुजी ने कहा कि इस टाइम ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हम सबको फ्लू हुआ। हमने शॉट्स ले रखे थे, मेरी डॉटर ने, छोटी वाली ने फ्लू शॉट नहीं लिया हुआ था। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, और उसको सिर्फ और सिर्फ जल प्रसाद पे थी। वो कोई पीडियालाइट नहीं ले पा रही थी, कोई ORS सोल्यूशन नहीं ले पा रही थी, कोई मेडिसिन उसमें पेट में नहीं टिक रही थी। मैं डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए। जब यूरिन टेस्ट के लिए बोला तो उसका यूरिन टेस्ट जब लिया तो वो अचानक से कमोड में ही गिर गया। फिर दोबारा से उसको पानी पिलाया और दोबारा यूरिन टेस्ट लिया। जब मैंने उस रेस्ट रूम में जाके देखा जहाँ मैं उसका सैंपल ले रही थी, वहाँ बटरफ्लाइज लगी हुई थी। तो मुझे समझ आया कि गुरुजी ने कितना बड़ा कष्ट पहली बार सैंपल में गिरा के कटवाया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। सब रिपोर्ट्स ठीक आई।
आई। उन्होंने कहा फ्लू है, इट विल रन थ्रू इट्स कोर्स। वो सिर्फ और सिर्फ जल प्रसाद पे थी वो लड़की, लेकिन उस जल प्रसाद में इतनी ताकत है कि वो किसी को भी खड़ा कर देता है। वो मेरी बेटी जो कुछ नहीं खा पी रही थी, ना दवाई भी नहीं खा रही थी, सिर्फ जल प्रसाद से ही वो ठीक हो गई। चंदन तिलक जल प्रसाद में इतनी ताकत है। एक बार मेरे को बहुत तेज़ हेडेक हो रहा था, मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। गुरुजी ने मेरे को टेलीपैथिक मैसेज भेजा, गुरु बड्डा या दर्द, अपने दर्द नू कह दे गुरु मेरा बड़ा बड्डा। तो मैंने अपने बस ऐसे मन में ही बोला कि जो मेरा दर्द है ना, उससे बड़ा मेरा गुरु है। और वो दर्द 10 मिनट में कहाँ गायब हो गया। एक बार मुझे सर्वाइकल का पेन हुआ और मुझे गुरुजी को जो मैं चंदन तिलक लगाती हूँ, वो चंदन तिलक में इकट्ठा करती हूँ और जल प्रसाद उसको मिला के मैंने पीछे लगाया। जो सर्वाइकल पेन मेरा 3-3 दिन तक रहता था, वो 1-2 घंटे में ही ख़त्म हो गया। कहीं पे पेन होता है, गुरुजी का चंदन तिलक जल प्रसाद एक ऐसी दवाई है जो हमें हर दुख से, हर तकलीफ़ से निकाल देती है। गुरुजी ने कहाँ कहाँ हेल्प नहीं की हमारी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ के हर पड़ाव पे गुरुजी ने मुझे संभाला है, हर प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे हस्बैंड अंकल को, हर जगह गुरुजी ने संभाला है। मेरे मम्मी पापा को, मेरी बहन, उनकी फैमिली को, मेरे भाई को, हर किसी को गुरुजी ने हाथ थाम के बाहर निकाला है। इतने सारे सत्संग हैं मेरे पास। अब बड़े मंदिर जाना था, बड़े मंदिर का एक ब्यूटीफुल सत्संग जो वैसे तो बड़े मंदिर गुरुजी ने मेरे को बुलाया जब मैं इंडिया में गई, फर्स्ट डे ही बुलाया, लेकिन मेरा बहुत पेट ख़राब हो गया था इंडिया में, बहुत ज़्यादा अपसेट टमी हो गया था। और गुरुजी ने मंडे को मुझे बड़े मंदिर बुलाया। वहाँ पे मैंने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, कड़ा प्रसाद, सब कुछ खिलाया गुरुजी ने। और उसके बाद जो मेरा जो पेट ख़राब था, जो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहा था, वो मेरा गुरुजी के प्रसाद से ठीक हो गया। सो गुरुजी का जो प्रसाद है वो अमृत है, वो हमारी मेडिसिन है। उसमें हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमें कम दो या ज़्यादा दो या ये तीखा है, हमें उसके बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। वो गुरुजी ने हमारे लिए हमें प्रसाद मेडिसिन दी है और चुपचाप हमें खा के उसके बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए। नॉर्मली मैंने देखा है लोग बातें करते हैं कि किसने बनाया है, ये कैसा है सत्संग पे, लेकिन गुरुजी यही बोलते हैं कि हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। हमें जो हमारे परमात्मा ने दिया है, हमें उसको खाना चाहिए, ये समझ के कि ये प्रसाद है, ये कोई पदार्थ नहीं है। और उसमें गुरुजी हमारी कितनी बीमारियाँ काटते हैं। एक शिव जी ऊपर से नीचे हमारे लिए आए और हर सत्संग में आते हैं वो, और हमें ब्लेस करते हैं। और हम लोग वहाँ पे कई बार मैंने देखा है कि बातें करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हमें 2 घंटे गुरुजी के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, शब्द गुरबानी सुननी चाहिए, बिकॉज उसमें हमें हमारे आंसर्स मिलते हैं और हमें वो भी हमारी मेडिसिन है। ऐसा ही एक सत्संग था जिसमें 2 आंटियाँ बात कर रही थी। गुरुजी थोड़े अपसेट होकर अंदर चले गए, तो जो आंटी सुन रही थी दूसरी आंटी की बात, तो उन्होंने गुरुजी को जाके बोला कि गुरुजी मैं इसलिए सुन नहीं पाई शब्द गुरबानी बिकॉज दूसरी आंटी बता रही थी कि उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गुरुजी ने कहा कि वही तो ठीक करवानी थी मैंने गुरबानी सुनवा के, और तुमने अब आधी प्रॉब्लम उसकी ठीक होगी, आधी नहीं होगी। इसलिए हमें बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। जब 2 घंटे का शब्द गुरबानी चल रहा हो, हमें ध्यान से सुनना चाहिए। गुरुजी हमारी कितनी बीमारियां ठीक करते हैं, हमें कितने कष्टों से निकालते हैं। गुरुजी कहते थे जब तुम मेरे पास आते हो तो तुम्हारी फाइलें खुल जाती हैं, तुम्हारी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब चीज़ मैं देख सकता हूँ। और गुरुजी को तो पता है हमारी लाइफ में क्या है। वो हमारी लाइफ में जितने कष्ट हैं वो गुरुजी फटाफट कटवा देते हैं। कहते हैं तुम्हें कितने जन्म लग जाने थे ये कर्म काटने में, लेकिन तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हारे ये कर्म बहुत फटाफट कटवा देता हूँ। गुरुजी हमारे 90% कर्म तो माफ़ी कर देते हैं। और एक सत्संग सुना था जिसमें एक अंकल कहते थे गुरुजी इतना प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है, ऐसा मैंने क्या किया कि मुझे इतनी प्रॉब्लम आई। तो गुरुजी ने कहा कि उनको उनके 2 जन्म दिखाए। एक जन्म में तो वो साधु के रूप में बैठे थे और उनको बड़ा अच्छा लगा देख के। दूसरे जन्म में वो कुछ ऐसा कर रहे थे कि उनसे भी नहीं देखा गया। उन्होंने कहा गुरुजी आप हमारे 90% कर्म माफ़ कैसे कर सकते हो, मैं खुद को ही माफ़ नहीं कर पा रहा, आप कैसे कर सकते हो। गुरुजी ने स्माइल पास की और गुरुजी ने बोला कि ये तो मेरे पे छੱड दे। तो वो परमात्मा तो बख्शनहार हैं, उनके सामने तो हमें नहीं पता हमने क्या किया, हम क्या बैगेज लेके चल रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा हमारे 90% कर्म माफ़ कर देता है। हमें एटलीस्ट उनका हर पल शुक्राना करना चाहिए, बिकॉज वो तो बख्शनहार हैं। वो हमारे कितने कर्म काट देते हैं, हम अपनी ही चीज़ों में लगे रहते हैं। गुरुजी को पाना, गुरुजी कहते थे कलयुग में भगवान को पाना बहुत ईजी है, बस हमें कोई उल्टा लटकने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिमरन करना चाहिए, हर वक्त अपने काम करते हुए गुरुजी को याद रखना चाहिए और हर चीज़ में गुरुजी को साथ लेके चलना चाहिए। और मैं तुम्हारे काम करूँगा, और गुरुजी करते हैं, गुरुजी हर जगह साथ देते हैं। गुरुजी ऐसा कोई टाइम नहीं है जो हमारा साथ नहीं देते हैं। और हर संगत को गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, बट टाइमिंग्स गुरुजी के अपने हैं, किसको कब क्या ब्लेस करना है। हमें अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उसको मिल गया या मुझे नहीं मिला, या मुझे मिल गई, मतलब मुझे ऐसा क्यों नहीं हुआ मेरे साथ। सबके अपने अपने कर्म हैं, सबका अपना अपना बैलेंस गुरुजी के पास चलता है। गुरुजी के पास टाइमिंग्स गुरुजी के होते हैं। गुरुजी सबको इक्वली प्यार करते हैं और सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते हैं। गुरुजी कहते थे मेरे दरबार में कोई चोर भी आएगा वो भी मेरी ब्लेसिंग्स लेके जाएगा, क्योंकि वो हैं ही इतने भोले और इतने प्यार करने वाले कि वो सबको बख्शते हैं और सबको ब्लेसिंग्स देते हैं। बट हमें अपना टाइम का वेट करना है, जब हमारा टाइम आएगा तो हमें उनकी ब्लेसिंग ज़रूर मिलेंगी। बट सब्र इज़ द की, जो गुरुजी सिखाते हैं, पेशेंस, बस पेशेंस होना चाहिए। जब गुरुजी ने मुझे भी सिखाया जो मेरे में नहीं था। गुरुजी कहते थे तेनू हर चीज़ दी गल लगी रहती है, लेकिन गुरुजी सिखाया और
गुरु जी ने ये बताया कि सही टाइम आने पे सब कुछ मिलता है और हमें उसी सही टाइम का वेट करना है। तब तक हमें सिमरन करना है, शुक्राना करना है। और गुरु जी ने तो इतने प्यारे प्यारे सत्संग दिए हैं जो हम सुनते भी हैं और हमें अपनी लाइफ में उतारने भी चाहिए। सो शुक्राना गुरु महाराज। आज के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।